दोस्तों और भक्तों, पापी जीवात्मा को यम के किंकर क्या कहते हैं जब वो जीवात्मा को ले जा रहे होते हैं। हे देही, जब यह जीवात्मा इस प्रकार का विलाप करती है, ब्राह्मणों की पूजा उसने नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा भी नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा भी नहीं की और कभी भी दूसरों का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, तुमने जो किया है अब उसका फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था भी नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को भी नहीं सुना, विद्वानों की भी पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी के दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। तब नर नारी पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन भी नहीं किया और पतिव्रत धर्म का पालन भी नहीं किया और गुरुजनों को गौरवान्वित सम्मान कभी नहीं दिया। इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया उसी का अब तुम्हें फल भोगना है। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा भी नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर वहनी प्रवेश करके उसका अनुगमन भी नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नर नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करते हुए अपनी पूर्व देह का स्मरण करते हुए, हाय मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार जीवात्मा चिल्लाती हुई यम मार्ग में चलती है। हे तार्क्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंच जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों के गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष भी है। पूरे उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे वहाँ विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का जब स्मरण करता है, अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है, तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ हैं और बंधु बांधव कहाँ हैं। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता, यानी कि किसी प्रकार की भी वहाँ रिश्वतखोरी, घूस, कोई लेन देन करने वाला नहीं होता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे नहीं सुना था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कहकर मुग्धरों से पीटा जाने वाला वह जीवात्मा गिरते पड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है।
तो दोस्तों यह हाल होता है पापी जीवात्मा का, तो इसलिए पाप करने से बचो। दोस्तों हमारे जो दुश्मन हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि, तो दोस्तों हमें हर प्रकार के पाप से बचे रहना है। अगर हमें मोक्ष चाहिए, दोस्तों मोक्ष प्राप्त व्यक्ति की आत्मा को प्रभु ने अच्छे मार्ग से ले जाने का जो रास्ता बनाया है, उसी पर चलकर आप अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे भक्त बनिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका मोक्ष निश्चित होगा। तो दोस्तों यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स देना ना भूलिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए अमूल्य हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फिर तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।